हेलो एरीज, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वैलेंटाइन डे की रीडिंग है। एरीज सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइन। आल्सो वीनस साइन जरूर देखिएगा ताकि ये लव रीडिंग है तो वीनस इज अफेक्टिंग ओके। और ये वैलेंटाइन डे की रीडिंग है तो इसमें हम देखेंगे कि वैलेंटाइन डे के दिन आपकी कैसी एनर्जी रहने वाली है ओके। ये ज़रूरी नहीं है कि एरीज़ की आप रिलेशनशिप में ही हो तभी ये रीडिंग देखो ओके। अगर आप रिलेशनशिप में नहीं भी हो आपके इन्वायरमेंट कैसा रहने वाला है जस्ट चेक करते हैं हम आपकी एनर्जी इन वैलेंटाइन डे के दिन में ओके एरीज़। एरीज, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, जैसा कि मैं हमेशा ही बोलती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, मे वो किसी और के लिए मैसेज हो। एरीज, इस रीडिंग में हम देखेंगे एरीज कि आपकी उस दिन की ओवरऑल एनर्जी कैसी रहने वाली है और आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है और जिसके साथ भी आप डील करें उनकी एनर्जी कैसी रहने वाली है, वो दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है ओके। एंड सम गाइडेंस ऑल्सो ओके। Let's find out Aries. Okay, Aries. Let's find out. आज मैं जंपर कार्ड नहीं इस्तेमाल करूंगी गाइस ओके। Let's find out what's the overall energy for Aries. एरीज की ओवरऑल एनर्जी क्या है बताइए प्लीज़ वैलेंटाइन डे के दिन। दिस इज द साइड मैसेज ओके गाइस, या दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। 4 ऑफ कप की कार्ड है गाइस, मे भी शायद हो सकता है कि दिस इज द ओवरऑल एनर्जी ओके 4 ऑफ कप। And what's your energy? पैलेस ऑफ कप, बस जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो उनकी एनर्जी। किंग ऑफ सोर्स, ओके व्हाट्स दिस कार्ड? पैलेस ऑफ कॉइन इज रिवर्स ओके। स्टेबिलिटी, दिस इज द साइड मैसेज ओके गाइज। फर्स्ट ओवरऑल एनर्जी इज 4 ऑफ कप का कार्ड है ओके गाइज। दिस इज द ओवरऑल एनर्जी, में भी शायद हो सकता है कि आप अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हो उस दिन, या फिर हो सकता है कि थोड़े से उदास होते हुए दिख रहे हो कि आपके पर्सन आपके पास में नहीं आए बोल के इमोशनली थोड़े से थोड़े से सैड होते हुए दिख रहे हो, सोचते हुए दिख रहे हो ओके कि काश मेरे पर्सन मुझे गिफ्ट दे या फिर कोई ना कोई रोमांटिक डेट पे लेके जाए, कोई ना कुछ होता है ना इमोशनली जस्ट यू फीलिंग सैड, थोड़े से इमोशनली सोचते हुए दिख रहे हो, नॉट अ फीलिंग सैड इमोशनली थोड़े से पास्ट में जाते हुए भी दिख रहे हो कि पहले वो कैसे थे और अभी वो कैसे हैं बोल के थोड़े से इमोशनल तौर से ना अपने पर्सन को याद करते हुए दिख रहे हो ओके। ताकि आप ना 4 ऑफ कप 4 इज़ ऑल अबाउट स्टेबिलिटी, इमोशनल तौर पे स्टेबल होना चाहते ताकि आपके ऐसा सोच रहे हो कि मे भी शायद ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, सामने वाले की भी एनर्जी हो सकती है ओके। दिस इज ओवरऑल एनर्जी। तो आप लोग ये सोच रहे हो कि दोनों, दिस इज द ओवरऑल एनर्जी कि इमोशनल तौर से स्टेबिलिटी हो। का सामने वाला आके मुझे फ़ोन कॉल कर ले, का सामने वाला मुझे गिफ्ट दे दे, का सामने वाला मुझे प्रपोज कर दे, समथिंग लाइक दैट ओके। इमोशनल तौर पे आप खुश होना चाहते हो। वैसे तो वैलेंटाइन डे है तो सब खुश होना चाहते हैं। एंड दिस इज योर एनर्जी ओके। पैलेस ऑफ कप का कार्ड है गाइस। दिस इज द कार्ड ऑफ उस दिन के आप सोचते हुए तो दिख रहे हो। दिस इज ओवरऑल एनर्जी, आपकी एनर्जी है या फिर सामने वाली की एनर्जी ओके। पर दिस इज द पैलेस ऑफ कप, इमोशनल तौर से आप फुलफिल हो ओके। इमोशनल तौर से आपके पास में ना उस दिन जो भी, मुझे लग रहा है ये ना सामने वाली की एनर्जी होगी, बिकॉज दिस योर एनर्जी सो मच पावरफुल। इमोशनल तौर से आप बहुत ज़्यादा खुश होते हुए दिख रही हो। किसी के लिए हो सकता है कि सामने वाले ने एक्साइटिंग कुछ ना कुछ रोमांटिक किया हो, रोमांटिक सरप्राइजिंग दी हो आपको, तो दैट्स वाई यू आर फीलिंग सो मच अबंडेंट, सो मच खुशियाँ ओके। सी लाइट आती है, पैलेस ऑफ कप का कार्ड है ओके। एंड योर पर्सन एनर्जी इज की किंग ऑफ सोर्स का कार्ड। किंग ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस कन्वर्सेशन, मेंटल तौर पे प्रिपेयर, मेंटल तौर पे आपके साथ में कन्वर्सेशन करना चाहते हैं। प्रैक्टिकल, नॉट अ प्रैक्टिकल बोलूँ
कि जस्ट आप में भी शायद यू डीलिंग विद जेमिनीज, ओके। अगर मैं वो बोलूँ तो जेमिनीज, लिब्रास एंड एक्वेरियस, पार्टनरशिप को एकदम फोकस की तरह देख रहे, ओके। आपके साथ में एकदम क्लियर कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हैं, कन्वर्सेशन करते हुए, बात करते हुए दिख रहे हैं अच्छी तरह से। दिस इज़ द कार्ड ऑफ किंग ऑफ सोर्स का कार्ड है, स्टेबल वाली, मेंटल तौर पे स्टेबल वाले। उस दिन जो भी आप जिसके साथ भी डील कर रहे हो, मेंटल तौर पे स्टेबल वाले पर्सन है, ओके। प्रैक्टिकल हो रहे, जस्ट लाइक नो रोलर कोस्टर लव लाइफ के लिए, क्योंकि वैलेंटाइन डे है तो मे भी शायद हो सकता है कि वो एकदम क्लियर हो कि नहीं, आज के दिन झगड़ा नहीं करना है, आज के दिन क्लियर रहना है, जस्ट लाइक दैट, ओके। कम्युनिकेशन क्लियर करना है, बातचीत अच्छी तरह से करना है बोल के, ओके। एंड दिस इज़ द साइड मैसेज किसी के लिए हो सकता है कि पैलेस ऑफ कॉइन का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ कुछ लोग सोच रहे हैं कि नहीं मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी होनी चाहिए, लव लाइफ को लेके, होम लाइफ को लेके, या फैमिली को लेके, ओके। तो स्टेबिलिटी तो इमोशनल तौर से बहुत अच्छा दिन है, ओके। बट स्टेबिलिटी को लेके कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग सकता है कि नहीं, अभी मेरी लाइफ में अभी स्टेबल नहीं है। अगर लव लाइफ को लेके तो अच्छा है, बट ये लव लाइफ शादी तक पहुँचेगी कि नहीं पहुँचेगी, मेरे लाइफ में इनके साथ में बॉन्डिंग होगा कि नहीं होगा, या फिर मेरा घर बसेगा कि नहीं बसेगा, जस्ट लाइक दैट, ओके। लेट्स फाइंड आउट why Four of Cup is there. सी आई टोल्ड यू ना, बिकॉज आप अपने पार्टनर को सोचते हुए दिख रही हो, बॉन्डिंग सोचते हुए दिख रही हो। 2 ऑफ कप का कार्ड है कि अपने पार्टनर को मिस करते हुए दिख रहे हो कि काश कोई सरप्राइजिंग दे दे, काश कोई एक्साइटिंग गिफ्ट दे दे, काश यू नो दिस इज़ द कार्ड ऑफ बॉन्डिंग, ओके। लेट्स सी, अनबैलेंस करते हुए भी दिख रही है अपनी इमोशनल लेवल को। वाह, लेट्स सी व्हाट्स योर एनर्जी। या मूवमेंट है गाइस, सी मे बी शायद यू डीलिंग विद कैंसर, ओके। दिस इज़ द कार्ड ऑफ मूवमेंट, ओके। आप इमोशनल तौर से तो खुश होते हुए दिख रहे हो। सी दिस इज़ द कार्ड ऑफ पैलेस ऑफ कप, इमोशनल तौर से खुश हो रहे हो। एंड चैरियट का कार्ड है, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो उनके साथ में, ओके। खुशी खुशी, हैप्पीली, ओके। खुशी खुशी आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो अपने पार्टनर के साथ में गाइस, वेरी नाइस। व्हाट्स योर पार्टनर्स, या आई डोंट वांट, सी पैशनेट है, जोश है आपके प्रति, बिकॉज वैलेंटाइन डे है तो हर कोई वैलेंटाइन डे को स्पेशल बनाना चाहेगा। सी दिस इज़ योर पर्सन, चार्मिंग है, अट्रैक्टिव में भी शायद हो सकता है कि अपने लुक में वो ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, या फिर हो सकता है कि अपने कम्युनिकेशन में ज़्यादा ध्यान दे रहे हो कि मुझे अच्छे तरह से बात करना है बोल के। एंड आपकी तरफ जस्ट लाइक दैट, सी आप भी उनकी तरफ जा रहे हो, वो भी आपकी तरफ आ रहे हो, कि अट्रैक्टिव होते हुए दिख रही हो। और आप एक दूसरे के प्रति जैसे कि होता है ना कि यू आर एक्साइटिंग, दे आर एक्साइटिंग, ओके। जो भी ये ओवरऑल एनर्जी है ना गाइस, होता है ना कि सोचते हुए दिख रहे कि काश जस्ट लाइक कि वैलेंटाइन डे में इमोशनल स्टेबिलिटी हो जाए, या सोचते हैं ना कि नहीं ऐसा होगा वैसा होगा। दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी, ओके। योर एनर्जी इज़ वेरी नाइस। इमोशनल तौर से खुश होते हुए दिख रहे हो, ओके। लाइफ में मूव ऑन हो रहा है। एंड आपके पर्सन भी चार्मिंग है, अट्रैक्टिव होते हुए दिख रहे हैं। कम्युनिकेशन क्लियर हो रहा है गाइस, वेरी नाइस, ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स, और क्या है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस का अगर ना लव है किसी की लाइफ में, तो कुछ लोग हो सकता है कि एक दूसरे से मिलने के लिए ट्रैवल भी कर रहे हैं, ओके। वेरी नाइस। एंड सी दिस इज़ द वर्ल्ड का कार्ड है, ओके। कंप्लीशन अबाउट जो भी आप फाइंड आउट कर रहे थे, ओके। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ 7 ऑफ कप, या कन्फ्यूजन। 1 2 3 4 5 6 7, या 7 ऑफ कप का कार्ड है गाइस। रोलर कोस्टर जो भी था ना आप लोगों की लाइफ में, कंप्लीशन। वेरी नाइस एनर्जी गाइस, ओके। सी गाइस, आप दोनों के बीच में ना अगर दिस इज द कार्ड ऑफ
कंप्लीशन। सी, अगर आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं उदासी थी, ओके, कहीं ना कहीं इमोशनल तौर से ड्रेन थे पहले, ओके, एंड रोलर कोस्टर हो रहे थे अपने पार्टनर की वजह से, आप फाइंड आउट कर रहे थे कि मैं कैसे कंप्लीशन करूँ, ओके, डे टू डे लाइफ में, बट दिस इज़ द कंप्लीशन, ओके। दैट्स वाई यहाँ पर ना आप सोचते हुए दिख रहे हो, कुछ लोग सोचते हुए दिख रहे हैं कि मैं कैसे अपनी लाइफ में बॉन्डिंग करूँ, क्या मेरी लाइफ में जो मेरी उदासी है, जो मेरी लाइफ में किसी ने दुख दिया है, हर्ट किया है, वो कंप्लीशन होगा या ये कंप्लीशन होगा। चेंज होता हुआ दिख रहा है आपके जो भी रोलर कोस्टर है आपकी लाइफ में, जो भी इमोशनल तौर से कंफ्यूजिंग हो अपने पर्सन के प्रति, या सोचते हुए दिख रहे हो बहुत इमोशनल लेवल से, ओके, उसको ना आप ना लेट गो कर रहे हो उस दिन में, एंड यू आर फाइंडिंग समथिंग, बिकॉज आपको कंप्लीशन हो गया है। सी, वर्गो का कार्ड है, दे इज़ द कंप्लीशन, लेट गो करके, बिकॉज फर्स्ट कार्ड इज सो स्ट्रॉन्ग गाइस। कंप्लीशन क्या, जो भी मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि गाइस अगर आप लोगों की लाइफ में दोनों के बीच में कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, ब्रेकअप हो गया था, या फिर झगड़ा फसाद हो रहा था, तो वो सारी चीज़ों की कंप्लीशन है, ओके, बिकॉज आप भी उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, वो भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ओके। देयर इज़ अ चेंज, इमोशनल पैटर्न चेंज होता हुआ दिख रहा है, इमोशनली आप खुश होते हुए दिख रहे हो, ओके। नो मोर कन्फ्यूजन जो भी था आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करके क्लियर करते हुए दिख रहे हो, ओके। वेरी नाइस एनर्जी। सी, टू ऑफ कप का कार्ड है गाइस, बॉन्ड बढ़ता हुआ दिख रहा है, वेरी नाइस। व्हाट एल्स फॉर, और क्या है, वेरी नाइस डे गाइस, नॉट अ हेक्टिक डे, नॉट अ हेक्टिक वैलेंटाइन डे, ओके। मैं यहाँ पर गाइस वो नहीं बोलूँगी कि आपकी रिकन्सिलेशन मुझे यहाँ पर नहीं दिख रही है, मुझे मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगी, जो भी आप लोगों के दोनों के बीच में जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो वो ख़त्म हो जाएगी, ओके। व्हाट एल्स फॉर एरीज, सी, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है गाइस। सी, सो मच ब्राइटनेस, दिस इज़ द कार्ड ऑफ न्यू तरीके से आप लोगों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बॉन्डिंग होगी, खुशियाँ आप लोग एक दूसरे के प्रति जाहिर करोगे, या फिर लव जाहिर करोगे, जो भी आपकी लाइफ में खुशियाँ मायने रखती है वो न्यू तरीके से आप लव लाइफ में डालोगे, ओके। सी, सो मच कलरफुल, रिसीव करोगे, आप दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते। अगर यू आर फीमेल तो आप अपने बारे में ख्याल रखते हुए दिख रहे हो, अपने उस दिन अपने लुक के बारे में ख्याल रख रहे हो, अपनी खुशियों के बारे में ख्याल रख रहे हो, हाउ यू अट्रैक्ट उसके बारे में देखते हुए दिख रहे हो, एंड मैसेजेस भी रिसीविंग करते हुए दिख रहे हो, ओके। एंड बोथ ऑफ यू गाइस, देयर इज़ द वेरी नाइस एनर्जी, ओके। सी, देयर समथिंग न्यू स्टार्ट हो रहा है आपके लव लाइफ को लेके, okay, wow, let's see what the other message for you, Aries. What's the other message for you, Aries? All is well in my world. See, Aries, अगर आपकी लाइफ में ना कुछ लव लाइफ को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, तो ऑल इज़ वेल गाइस, ओके, ऑल इज़ वेल इन माय वर्ल्ड, ओके, एंड इट सेज एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट फॉर माय हाईएस्ट गुड, आउट ऑफ दिस सिचुएशन ओनली गुड विल कम, आई एम सेल्फ, वाओ, ऑल इज़ वेल गाइस, सो डोंट वरी गाइस। वैलेंटाइन डे के दिन अगर आप लोगों की लाइफ में पहले कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो वो सारी कंप्लीशन होती हुई दिख रही है, यू आर रिसीविंग समथिंग, आप अपने बारे में अपना ख्याल रखते हुए दिख रहे हो, सामने वाले का ख्याल रख रहे हो, एंड आप लोगों की लव लाइफ में न्यू तरीके से लव उजागर होता हुआ दिख रहा है। ऑल इज़ वेल गाइज, ओके, enjoy, congratulations, and let's find out what's the guidance for you, Aries. What's the guidance for you? Well, what's the guidance for you? Yeah, there is the detach. See, अगर आपकी लाइफ में, जैसे कि मैंने पहले कहा,
ओके, कंप्लीशन है। अगर आपकी लाइफ में सी दिस इज़ द मास्ट, अगर आप लोग एक दूसरे के साथ में डिटैच हो गए थे, ओके, डिटैच हो गए थे, या फिर एक दूसरे के लाइफ में कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग थी, देयर इज़ द ग्रोथ। अपने आप को नर्चर करके आप लोग देयर इज़ द ग्रोथ की उसमें हो, कोई कगार में हो। 2 and 3 इज़ अपग्रेड। जो भी आपके लाइफ में लव ख़त्म हो गया था, प्यार ख़त्म हो गया था, या फिर एक दूसरे के प्रति दूरी आ गई थी, जो भी डिटैच हो गया था, यू आर नर्चरिंग, ग्रोथ आता हुआ दिख रहा है, यू आर राइजिंग अप। ओके, व्हाट्स अनदर कार्ड, या देयर इज़ अ चैलेंजिंग टाइम थे गाइस आप लोगों के लाइफ में, डार्केस्ट टाइम थे, बट आप उसमें से राइज अप होते हुए दिख रहे हो। ओके, दैट्स व्हाई यूनिवर्स यहाँ पर बोला जाए कंप्लीशन है आपकी। जो भी कंफ्यूजिंग थी पर्सन के प्रति, डिटैच था, ओके, नर्चर करते, दिस इज़ द इम्प्रेस का कार्ड है गाइस। ओके, ग्रोथ आता हुआ दिख रहा है, तो वेरी नाइस है गाइस। वैलेंटाइन डे के दिन एंजॉय कीजिए। ओके, अगर कम्युनिकेशन करना चाहते तो कम्युनिकेशन भी कीजिए, बॉन्ड बढ़ता हुआ दिख रहा है आप लोगों के बीच में ना। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो वो ख़त्म होती हुई दिख रही है। ओके, या एरीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आपको कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो, मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। हैप्पी वैलेंटाइन डे एरीज, थैंक यू वेरी मच।